नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। फेसबुक लाइव के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय जत्थावार हमेशा आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें भी इच्छा होती है कि कुछ नई बात नए अंदाज में की जाए। यह हफ्ता जो है हम विश्व थायराइड सप्ताह की तरह मना रहे हैं। कल विश्व थायराइड दिवस था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थायराइड के बारे में ही की जाए। लोग जब भी थायराइड के बारे में बात आती है तो लोगों को लगता है कि ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, ऐसा जटिल रोग हो गया जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब हमेशा जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। तो ये जो जिंदगी भर वाला शब्द है जब कानों में गूंजता है तो मन में कहीं ना कहीं खुदल बुदल होने लगती है और मन परेशान हो जाता है। हम दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ये क्या मुसीबत आ गई। क्या थायराइड का रोग जीवन पर्यंत दवा खाने वाला रोग है? तो मित्रों, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है जहां थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तब तो आपको दवा जो है एक छोटी सी दवा है, 1 या 2 रुपए की गोली है, स्वाद में भी बुरी नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है उसके, वो आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। पर अगर आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है या हमने केवल गर्भावस्था के दौरान आपको दवा दी है या विशेष परिस्थिति जैसे हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन की अधिकता है, तो वहां पे कुछ समय नियत समय तक दवा दी जाती है और हो सकता है कि डॉक्टर बोलें कि अब दवा की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, कुछ बातों में बोला जाए तो मिथ है, कुछ पोर्शन में हाँ ये सच है कि ये हाइपोथायराइडिज्म में दवा जीवन पर्यंत लेनी पड़ेगी। पर वो दवा इतनी सरल है, इतनी सस्ती है, इतनी कारगर है कि उसको लेने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। तो इसी बात को कहीं ना कहीं आपके समक्ष रखने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब परेशानी तो हो गई, ऐसे कौन से लक्षण बताइए जिसके कारण मैं थायराइड की जांच कराऊं। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास मरीज ही आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं मोटा हो रहा हूं, मेरा वजन बढ़ गया, मुझे तकलीफें है, मुझे शक है कि मुझे थायराइड की बीमारी है। तो डॉक्टर जांच करवा ही देते हैं। जांच करवाने पे थोड़ी बहुत रिपोर्ट ऊपर नीचे आ जाती है, पर ऐसे कौन से पक्के वाले लक्षण हैं जो आपको मालूम ही होने चाहिए। मान लीजिए मित्रों, थोड़ा सा अनमनापन आ रहा है, थकान लग रही है, छोटी छोटी बातों में मन खराब हो जाता है, मन उद्वेलित होने लगता है, अवसादग्रस्त होने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, भवों के आसपास थोड़े बाल कम हो जाते हैं, आवाज भारी होने लगती है। और ये जो ग्रंथि है ना, मैं हमेशा कहता हूँ तितली की तरह बैठी है गर्दन पर, थायराइड की जगह ये होती है। तो यहाँ पे अगर सूजन बढ़ने लग जाए तो मान के चलें कि यह थायराइड का रोग हो सकता है। ऐसी अवस्था में अपने एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, वो आपको जांच करेंगे और समुचित इलाज करेंगे तो आपकी सही दिशा बन जाएगी। कोई घबराने डरने डराने वाली बात रहेगी ही नहीं। तो इस बात को सोचते हुए तो कभी भी ऐसी बातें हों तो हमेशा ध्यान रखिए, माहवारी का बिगड़ना, माहवारी का अधिक आना, या फिर इसकी विपरीत परिस्थिति अगर हार्मोन की अधिकता हो गई तो आप दुबले पतले होने लग जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाएगी, गर्मी लगने लग जाएगी, थकान होगी और आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल मैं एक जगह स्थिर बैठ ही नहीं पाता। लोग बोलेंगे अरे आप तो बहुत तड़तड़ करते हो, आप एक जगह बैठ ही नहीं पाओगे, विचार भी आपके एक जगह स्थिर नहीं होंगे, एक बात आई तो अब दूसरी बात हो। तो कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि बड़े उत्साही हो गए, पर बाद में उनको खटका बैठेगा कि यार कुछ ना कुछ समस्या तो है, ये आदमी कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। तो वो परिस्थिति होती है जब वजन कम होने लगता है, शरीर में बुखार जैसा लगने लगता है, तो वो परिस्थिति होती है हाइपरथायराइडिज्म की। तो ये जो खतरे के लक्षण हैं, ये आपके जीवन में जब भी आए, आंखें बड़ी बड़ी होने लग जाए, गर्दन में यहाँ पे सूजन आने लग जाए, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। हाइपरथायराइडिज्म का इलाज बहुत अच्छे से होता है। तो ये दोनों ही बीमारियां आपके मुट्ठी में बंद की जा सकती हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म में जरूर दवा आपको हमेशा खानी पड़ेगी, बाकी समय में हो सकता है 1-1.5 साल में आपकी दवा बंद हो जाए, कम हो जाए, या आप कुछ ऑपरेशन करवा लें, या हो सकता है आपको रेडियो आयोडीन की दवा पिला दी जाए। तो ये जो परिस्थिति मित्रों निर्मित होती है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बीमारी है, छोटा सा इलाज है। पर क्या होता है कि क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, कुछ आसन बताने लगते हैं, कुछ कसरतें बताने लगते हैं, कुछ खान पान की विशेष विधियां बताने लगते हैं, जिसके द्वारा वो आपकी बीमारी ठीक होने का दावा करते हैं। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, इन लोगों से इलाज मत कराइए।
आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। वो सही दिशा में आपका इलाज करेंगे, विवेचना करेंगे और देखेंगे क्या परेशानी है, और आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो तितली की तरह गंथी बैठी है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि तितली की तरह बैठी है गर्दन पर, करती बड़े बड़े चमत्कार। तो चयापचय की माने मेटाबॉलिज्म की आग है थायराइड हार्मोन। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो आप सुस्त हो जाएंगे। आप सुस्त हो जाएंगे, लोग बोलेंगे ये तो बुद्धू है। आपका रिएक्शन टाइम लेट हो जाएगा, डिलेड रिस्पॉन्स करेंगे आप। और अगर अधिक हो जाए तो आप तेज हो जाएंगे, आप तड़तड़ करेंगे। वो लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत हाइपर एक्टिव है। तो दोनों ही परिस्थितियों के बीच में हमें एक बैलेंस को देखना होगा, और वो बैलेंस आपका डॉक्टर, एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ आपके जीवन में ला सकता है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जब भी आपको ऐसा थायराइड का खटका बैठे तो अपने आसपास के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए। हार्मोन रोग विशेषज्ञ ट्रेन डॉक्टर होते हैं जो कि थायराइड जनित रोगों के इलाज में महारत उनको हासिल होती है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।